स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात, भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। अयाज सादिक से सेनेटर राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, फैसल जावेद और दीगर अहम अरकान मिले। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को सराहा। असद कैसर ने गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर ने मुलाकात की कोशिश का कहा है, वो कल तक बता देंगे। बढ़ रही हैं और दूरियां भी बढ़ रही हैं। हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इत्तला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक चीफ जस्टिस किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जरदारी या शरीफ की तरह पैराशूट से नहीं आए, बल्कि तंजीम में काम करने के बाद निचली सतह से ऊपर आए हैं। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस और अवाम शिरकत करेंगे। वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है और ये जो बुज़दार प्लस 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 लगाया गया है, धरने में एक इल्लीगल डिमांड है लीडर से मुलाकात कराई जाए। सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मैं लॉ मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बुज़दार ट्रिपल+ करार दे दिया। कहा कि बानी PTI ने मुल्क में बड़ा डाका डाला और उन्हें सियासी कैदी कहा जा रहा है। अब भारतीय मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सूबे के गवर्नर्स को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी बयानिए को तरजीह दी। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। अज़मा बुखारी की भी तहरीक इंसाफ की सियासत पर तनकीद, कहती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ धरने की सियासत में मगन है, जबकि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। बंदूक वाला अपनी बात मनवा लेगा। मुलाकात की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ अदालत के हुक्म के तहत, जो अदालत हुक्म दे उसके तहत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम हमें चाहिए वो खतरे में जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। धरने देने से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी। ताकत के जोर पर बात नहीं मनवाई जा सकती। अदालतों पर हमलावर होने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने वाजे कर दिया, बोले मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसे में भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय तलबा पाकिस्तानी तलबा से हार गए। पाकिस्तानी बयानियाँ कामयाब। पाकिस्तानी टीम की क़यादत स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हिराज ने की, जबकि अहमद नवाज और इसरार काकड़ भी उनके हमरा थे। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मुनासिब जवाब ना दे पाए। पाकिस्तानी टीम को 106 वोट मिले, जबकि भारतीय टीम के हिस्से में सिर्फ 50 वोट आए।
वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। कल्चर डिपार्टमेंट इनको इनवाइट करे, डिफरेंट आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को पूरे सिंध से, देख के कि किस तरीके की क्राफ्ट्समैनशिप यहाँ पे मौजूद है। दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। गवर्नर की तैनाती में वजीर आला, काबीना या असम्बली का कोई हाथ नहीं होता। वजीर आला से मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, बिलावल के ट्वीट में 18वीं तरमीम का मामला शामिल था। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद खुशाइंद है। सिंध की खवातीन बासलाहियत हैं, उनकी दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है। हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जंग ये लड़नी है कि हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा हमने शुरू करना है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत वेकेंट है और हम अपने इदारे को जितना मजबूत करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, वो हमारे अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा। हमारा आज का मकसद है कि अब हम ये चौधराहटें खत्म करें और मुल्क के लिए काम करें। हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। इस वक्त 1.8% सालाना ग्रोथ है, जो बहुत कम है। FPCCI ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोहर एजाज ने कहा कि हमारी दरामदात $80 अरब तक पहुंच गई हैं। मियां अंजुम निसार बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मुशावरत का अमल ज़रूरी है। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। भारतीय वजीर दिफा का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदू बरादरी का एहतजाज। सक्खर में हिंदू एकता वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा किया गया। शुरका ने कहा कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। सजावल में भी हिंदू पंचायत ने रैली निकाली, जिसमें मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान से वफादारी का इजहार किया। शुरका ने आलमी बरादरी से भारत की जारहाना पॉलिसीज़ का नोटिस लेने का मुतालबा किया। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा है चालान। तो खुदारा कराची के शहरियों पे रहम खाए आप। खुदारा इसमें जो चलान की मद में जो पैसे रखे गए उसको कम करने की जरूरत है। तो चाहते हैं कि कराची में शहरी को फ़ायदा हो और कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। एक्सीडेंट्स हो रहे थे। कराची में ई चालान के मामले पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार आमने सामने। अली खुर्शीदी ने सिंध असम्बली के इजलास में कहा कि शहरियों से ज़्यादती बंद की जाए, ई चालान के जुर्माने कम किए जाएँ और इस मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, अपोजिशन लीडर को इस निज़ाम की तारीफ़ करनी चाहिए थी। कराची के शहरियों की जान बचाना चाहते हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी चालान कर रहे हैं। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब के 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शो कॉज जारी। 14 दिनों में जवाब तलब कर लिया। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठ जोड़ बनाकर किया। मिलों ने गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में किसानों को नज़रअंदाज किया गया। शुगर मिलों ने 10 नवंबर को फातिमा शुगर मिल्स में खुफिया मीटिंग की। मीटिंग की सदारत फातिमा शुगर मिल्स के रेजिडेंट डायरेक्टर ने की। शुगर मिलों ने मुश्तरका फैसला किया कि क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू की जाएगी।
मुल्क में महंगाई की रफ्तार को ब्रेक न लग सकी। हफ्तेवार महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 4.32% तक पहुँच गई। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली, LPG, दाल, मूंग, घी, चीनी और मटन समेत 14 अशिया ज़रूरिया के दाम में इजाफा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।